जय हिंद ऑफिसर्स। मैं बॉबी सैनी आपका स्वागत करता हूं बॉबी सैनी लेक्चर्स के एक और मस्त और बेहतर वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो क्लास 12th केमिस्ट्री से रिलेटिव है। ठीक दोस्तों, और दोस्तों यह जो हमारा टॉपिक है वो हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन नामक चैप्टर से लिया गया है, जो कि आपके केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 है। ठीक दोस्तों, यह जो हमारा टॉपिक है वो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और यह जो प्रश्न होगा ना वो आपके पेपर में जो या तो आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा या आपसे जो वो 3 नंबर में पूछा जाएगा। दोस्तों यह जो टॉपिक है वो 5 या 3 नंबर के बीच में ही आपसे हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जा सकने की संभावना है। तो दोस्तों बिना देरी के अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा हमें दे रखा है कि जो टॉपिक है वो SN1 और SN2 अभिक्रिया समझाइए। अब आपको ये तो पता ही होगा कि SN1 अभिक्रिया क्या होती है, SN2 अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों बिना देरी के टॉपिक को स्टार्ट कर दें। दोस्तों इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक शब्द पूछूंगा कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ आपको हेडिंग डाल लेना है कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन एकदम हलवा ट्रिक के माध्यम से आपको, बिल्कुल एकदम हलवा माध्यम से आपको हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको हेडिंग डाल लेना है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब दोस्तों देखो यह समझो, एक शब्द इसमें जो लिख रहा है इस हेडिंग में, जैसे कि आपको पता भी होगा या आपको दिख भी रहा है कि नाभिक रागी। अगर मैं आपसे पूछूं कि नाभिक रागी आखिरकार होता क्या, आखिरकार क्या होता है नाभिक रागी, तो आपको वैसे पता भी होगा कि नाभिक रागी का जो मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, नाभिक यानी कि नाभिक पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। आपको पता भी होगा और आपको क्लास 11th में जो यह पढ़ाया भी गया होगा कि नाभिक पॉजिटिव से प्यार करने वाला या प्रेम करने वाला की ओर आकर्षित होने वाला, खुद माइनस, मतलब क्या कि इस नाभिक की ओर आकर्षित होने वाला जो दूसरा तत्व होगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो ऋणात्मक होना चाहिए। तो वो जो ऋणात्मक एलिमेंट होगा ना वो इस पॉजिटिव की ओर जो वो आकर्षित हो जाता है, इसकी ओर मोहित होने लगता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नाभिक रागी को समझ गए होंगे कि आखिरकार नाभिक रागी क्या होता है। अब दोस्तों मैं देखो एक रिएक्शन ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। बस टॉपिक आप ये सोच लिए कि इस टाइम जो हमारी वे SN1 अभिक्रिया चली रही है कि मान लो कोई हमें रिएक्शन दे रखी है R सिंगल बॉन्ड X और इसकी हमने रिएक्शन करा दी HCl के साथ। ठीक दोस्तों, अब मैंने इसकी रिएक्शन करा दी, कोई बात नहीं। अब इसकी रिएक्शन जब से ही मैं कराऊंगा तो इसमें क्या होगा कि ये जो बॉन्ड होगा दोस्तों, एक बॉन्ड इनके बीच भी लगा हुआ होगा, तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा। और जैसे ही इनके बीच का बॉन्ड हमारे टूटेगा तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस R का होगा। R क्या होता है, R होता है गाइस हमारा एल्किल समूह और X होता है गाइस हमारा हैलोजन। ठीक, तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन तो गाइस हमारा R की ओर जाएगा और इसका एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन हमारा X की ओर जाएगा। अब जो R होगा, देखो R क्या करेगा, R अपना जो इलेक्ट्रॉन, अब R पे जो वो एक इलेक्ट्रॉन बचा, अब जब R पे एक इलेक्ट्रॉन बचा तो यो R क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन भी इस X को जो वो दे देगा। अब जब R ने एक इलेक्ट्रॉन X को दे दिया, यानी कि जो R है, जो हमारा एल्किल समूह है, उसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। और जब उसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ाया भी था, जो विद्युत आवेश वाला चैप्टर था, उसमें पहली जो वीडियो थी, पहला जो लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था भी कि जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है उस पर धनात्मक चार्ज आता है। तो दोस्तों इस पर जो चार्ज आएगा वो धनात्मक आएगा।
अब इसने ग्रहण करा, किसने? हेलोजन ने, एक्स ने जो वो ग्रहण कर लिया, तो इस पर जो चार्ज आएगा वो हमारा माइनस का चार्ज आएगा। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार इनके बीच का भी बॉन्ड टूटेगा और यहाँ क्या होगा, हमारा एक बॉन्ड हमारा H पर जाएगा, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन H पर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हमारा Cl पर जाएगा। तो यो H भी अपना इलेक्ट्रॉन इस Cl को दे देता है और खुद हमारा पॉजिटिव बना लेता है और Cl को कह देता है कि तू ऋणात्मक हो जा। अब देखो यो कंडीशन हमारी बन गई। तो अब यहाँ से देखो क्या होगा कि यो जो हमारी हेलोजन थी, यो जो अब इस पॉजिटिव की ओर, मैंने आपको पहले ही बताया है नाभिक रागी में कि नाभिक से प्यार करने वाला, नाभिक की ओर आकर्षित होने वाला नाभिक रागी कहलाता है। तो यो हमारा क्या है, देखो H जो है नाभिक रागी है, मतलब H तो हमारा वो पॉजिटिव ही तो है यो, और Cl हमारा यहाँ निगेटिव है। तो यो जो हेलोजन है, जो हमारे जिस पर माइनस का चार्ज है, यो हमारी जो इस H की ओर आकर्षित हो जाएगी और हमारा क्या बन जाएगा, HX बन के तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों जो हमारा Cl माइनस बचा, यो क्या होगा, इसे R जो अपनी ओर खींच लेगा, तो यहाँ हमारा बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यह जो अभिक्रिया बनी, यह जो अभिक्रिया बनी, यो यहाँ से जो वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। यह जो अभिक्रिया बनी, यह जो हमारी रिएक्शन बनी, यह हमारी दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसमें एक भाग को कहा जाता है SN1 और एक भाग को कहा जाता है SN2। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों देखो अब नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि इतना आपको पता चल गया कि यह जो अभिक्रिया वो दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक SN1 और एक SN2। तो दोस्तों अब आप सभी को हेडिंग डालना है, अब आप सभी को हेडिंग डालना है कि आखिरकार SN1 अभिक्रिया क्या होती है। तो आप हेडिंग डाल ले SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया। ठीक दोस्तों, और एकदम हलवा ट्रिक के माध्यम से बताएंगे हम आपको, कोई भारी टॉपिक नहीं है। और बहुत से टीचर तो पढ़ाते हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें ये जो टॉपिक है SN1 SN2 अभिक्रिया, ये हमारे समझ में नहीं आता और हमारे पेपरों में आ जाता है तो हम इसे लिख नहीं पाते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके ये सभी डाउट जो भी क्लियर करेंगे, एकदम बेसिक तरीके से बताएंगे। ठीक दोस्तों, तो आपको हेडिंग डाल लेना है SN1 अभिक्रिया कि आखिरकार क्या होती है SN1 अभिक्रिया। तो देखो कि मान लो मैंने कोई एक अब वो ले लिया, एक अभिकारक ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, 3 डिग्री मैंने कोई एल्किल हैलाइड ले लिया, मान लो CH3, और इधर हमने मान लो हमारा इधर Cl है, और इसकी रिएक्शन में मान लो अपनी ओर से कोई सा भी तत्व ले लिया मैंने, KOH ही ले लिया, KOH। ठीक दोस्तों, क्या कि मैंने जो यहाँ एक KOH ले लिया। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैंने जो ये KOH और ले लिया, इसका नाम आपको पता है, आपको अभी इसी वक्त कमेंट सेक्शन में इसका नाम लिखकर देना है। तो दोस्तों जब मैंने ये ले लिया, अब मैंने क्या करा, इसकी रिएक्शन जब मैं कराऊंगा तो हमारा कुछ ना कुछ पद तो बनेगा। अब वो किस प्रकार बनेगा, किस प्रकार कटेगा, वो आपको अब यहाँ पता चलेगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं शुरू में यो जो एक हमारा इतना पद है, इस पद को लेऊंगा, और यो जो क्योंकि यो जो SN1 अभिक्रिया होती है यो हमारी एक पद में विभाजित नहीं होती, SN1 जो अभिक्रिया होती है वो हमारी दो पदों में विभाजित होती है। तो इसलिए मैं इसको पूरी तरह दो पदों में विभाजित आपको करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार आखिरकार यो जो दो पदों में विभाजित होती है। तो दोस्तों मैंने इसे ले लिया, क्या था हमारा कि CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर भी CH3 और नीचे CH3 और सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक दोस्तों, मैंने पहला पद ले लिया। अब यो जब मैं पहले पद से इस Cl को बाहर निकाल लूंगा तो किस प्रकार, देखो अब जो यो बॉन्ड है, अब यो जो रिएक्शन होगी जो एकदम धीमी रिएक्शन होगी, धीमी, ये जो हमारी रिएक्शन होगी वो एकदम धीमे होगी, यानी कि बिल्कुल स्लो होगी, स्लो। ये जो रिएक्शन है वो स्लो रिएक्शन होगी। तो यहाँ से क्या होगा, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो क्रिएट होगा, यानी कि टूटेगा। और जब इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा
आई रिपीट कि जब इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड जो वो 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है, जो आपको पता है। तो एक इलेक्ट्रॉन गाइस हमारा इस कार्बन का होगा और एक ही इलेक्ट्रॉन हमारा गाइस इस क्लोरीन का होगा। ठीक दोस्तों, क्या कि एक ही इलेक्ट्रॉन हमारा गाइस इस कार्बन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन हमारा इस Cl का होगा। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ तक टॉपिक क्लियर ना होया हो, अगर आपको यहाँ तक टॉपिक हमारा कुछ क्लियर ना होया हो तो आप कृपया करके बता दीजिए, क्योंकि अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर लेकर चलते हैं। तो दोस्तों देखो, यो बॉन्ड जैसे टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा, अब एक इलेक्ट्रॉन हमारा इसका होगा। तो अब क्या काम करेगा, यो जो कार्बन है ना, यो कार्बन जो अपना एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा और इस Cl को कह देगा ले तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले जा। तो ये Cl क्या करेगा, क्योंकि Cl जो वो विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसे तो ऋणात्मक पसंद है, तो ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और जब इसका इलेक्ट्रॉन यो Cl ले लेगा तो इस पर तो गाइस चार्ज पॉजिटिव बचेगा और इस पर क्या आ गया, निगेटिव आ गया। यो जो रिएक्शन हुई, यो जो यहाँ कंडीशन लगी है, यो एकदम स्लो हुई। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा गाइस, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। और अब देखो इस पे तो पॉजिटिव यानी कि कार्ब धनायन बन गया और हमारा Cl माइनस बन के निकल गया। मतलब क्या है कि यो अगर मैं इसे स्टेप फर्स्ट स्टेप पर हुई, क्योंकि स्टेप फर्स्ट, तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या पता चला कि Cl का निकलना यानी कि हेलोजन का निकलना और कार्ब धनायन का बनना, क्योंकि हेलोजन यानी कि एक्स हेलोजन यानी कि Cl एक हेलोजन तत्व है, तो हेलोजन का निकलना और कार्ब धनायन का बनना, स्टेप फर्स्ट। अब दोस्तों हम देखो स्टेप सेकंड की ओर आते हैं। स्टेप सेकंड। अब दोस्तों देखो स्टेप सेकंड में आपको क्या कि देखो ये जो Cl था, अगर मैं यहाँ देखो आपको गौर से बताऊं तो यो जो K और सिंगल बॉन्ड OHC बना होगा तो यो बॉन्ड भी कटा होगा। तो जब यो बॉन्ड कटा तो यो पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन एक हिस्सा दे देता है और खुद पॉजिटिव बना लेगा और इसको कह देगा कि तू ऋणात्मक बन जा। अब यो जो पोटेशियम प्लस है, यो जो पोटेशियम प्लस है, ये जो हमारा K प्लस है, यो यहाँ से क्या करता है, इस Cl के साथ अभिक्रिया करके और क्या बना लेगा, हमारा KCl बनाकर दफा हो जाएगा। यो तो क्या करेगा कि मैंने तो भैया मैंने अपना इलेक्ट्रॉन OH को दिया और मैं तो भैया Cl के साथ छू मंतर हो गया। अब जब यो इसके साथ तो निकल गया, बेचारा बचा क्या, OH। अब OH बेचारा क्या करे, तो यो OH यो जो हमारा कार्ब धनायन है, यो क्या करेगा कि तू अब मेरे साथ अभिक्रिया कर और मैं देखूं कि तेरे अंदर आखिरकार कितनी पावर है, तेरे अंदर कितनी शक्ति है कि तू मेरे साथ अभिक्रिया कर सकता है। यो कार्ब धनायन इसे कहेगा। तो देखो जब कार्ब धनायन इसे कहेगा तो देखो किस प्रकार कार्ब धनायन क्या था, CH3 और CH3, इधर भी CH3। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब वगैरह अवश्य करती है। और हमारा कितना OH माइनस। अब दोस्तों यह जो रिएक्शन होगी वो एकदम फास्ट होगी, मतलब कोई स्लो नहीं होने की, क्योंकि दोनों जो तत्व हैं एकदम धासु तत्व है। तो अब क्या होगा यहाँ कि ये जो OH है, OH माइनस है, अब इस पर 2 चांस है कि या तो ये आगे जाकर इधर से जुड़ जाए, यानी कि या तो ये हमारा अग्र आक्रमण कर ले, सूर्यम का मिलने लगे, अग्र आक्रमण कर ले, या गाइस हमारा क्या पीछे से जाकर इस पर लग जाए, यानी कि गाइस हमारा पक्ष आक्रमण कर ले। यानी कि कंडीशन तो इस पर केवल 2 ही है, इस पर तो इसे तो लगने के बस आपको इसे 2 चांस मिले कि या तो अग्र आक्रमण करके आगे लग जाए या पक्ष आक्रमण करके पीछे लग जाए। तो ये पीछे से क्या कर सकता है, हमारा पक्ष आक्रमण। तो ये जैसे पीछे से पक्ष आक्रमण करेगा तो पक्ष आक्रमण में दोस्तों क्या बनेगा, हमारे 2 कंडीशन बनेगी, एक तो अग्र आक्रमण में, तो अग्र आक्रमण में तो दोस्तों हमारा क्या बनेगा, C और CH3 और CH3 और एक तो OH, या हमारा क्या अगर पीछे जाकर जुड़ेगा तो CH3 और C
वो इधर हमारा OH जुड़ गया गाइस CH3 और ऊपर भी हमारा CH3। यह हमारी गाइस यो कंडीशन है। या दोस्तों इससे अलग कोई कंडीशन बने तो आप कृपया करके बता दीजिए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको SN बना रिएक्शन की ये जो थ्योरेटिकल पार्ट था, ये जो हमारा एक तरह से अगर कहा जाए कि जो रिएक्शन ही पार्ट था, यो आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको एग्जाम में किस प्रकार लिखनी है तो मैं आज अब आपको वो बताऊंगा। तो देखो क्या होगी SN बना अभिक्रिया, इसका मैं आपको थ्योरी वाला पार्ट अब बता देता हूँ, यानी कि लिखवा देता हूँ थ्योरी का पार्ट। तो क्या है कि जो SN बना अभिक्रिया होगी, तो SN बना अभिक्रिया, SN बन अभिक्रिया, देखो आपने हेडिंग तो ऊपर डाल ही लिया था, मैंने आपको ये जो रिएक्शन वाला पार्ट बता दिया कि आखिरकार किस किस प्रकार होती है। अब मैं इसका आपको थ्योरिकल वाला पार्ट बता रहा हूँ। अब आपको देखो थ्योरिकल पार्ट वाले से मैं आपको पहले एक चीज़ और आपसे पूछूंगा कि जो एक तो ये रिएक्शन हमारी इधर स्लो हुई और एक जो हमारी ये रिएक्शन इधर फास्ट हुई। तो अगर मैं बात की जाए कि जो SN बन अभिक्रिया है, इसका जो वेग होगा, वेग वो किस पर निर्भर करता है। दोस्तों आपने जो रासायनिक बलगति नामक चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि जो अभिक्रिया का वेग होगा वो अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो अभिक्रिया की सांद्रता पर तो निर्भर करता है, ये तो गाइस हमने भी पढ़ा है। तो अब यहाँ देखो कंडीशन दो है। दो कंडीशन क्या है कि एक तो हमारी जो रिएक्शन है गाइस वो धीमे हो रही, स्लो हो रही है, और एक जो हमारी गाइस रिएक्शन है वो फास्ट हो रही है। तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बताना है कि जो अभिक्रिया का वेग होगा वो धीमे पद पर निर्भर करेगा या फास्ट पद पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता भी होगा। तो जो अभिक्रिया का वेग होगा यहाँ वो हमारे धीमे पद पर निर्भर करेगा, और वेग जो वो K/X होता, तो धीमा पद तो गाइस यो वाली रिएक्शन हुई, यानी कि R/X पर निर्भर करता है। जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या करेगा, इस पर निर्भर करता है। यो आपको पता भी होगा और ये जो आपने तो भी पढ़ा भी होगा। अब दोस्तों देखो हम इसका थ्योरिकल पार्ट लिखवाने से पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट वगैरह अवश्य ले लें और आप इसे काफ़ी में नोट अवश्य कर लें, क्योंकि दोस्तों देखो वीडियो लंबा हो जान दो, परंतु मेरा मकसद आपको ये है कि आपको यह जो टॉपिक है वो एकदम मक्खन हो जाए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आप देखो इसे इतना काफ़ी में नोट वगैरह अवश्य कर ले, और फिर मैं आपको इसके थ्योरिकल पार्ट लिखवाता हूँ कि आखिरकार किस किस प्रकार ये जो अभिक्रिया बनी है ये किस प्रकार बनी है। बस वो ये थ्योरिकल पार्ट, यानी कि ये नहीं है कि कुछ अलग से नहीं, कुछ नहीं। तो दोस्तों जल्दी जल्दी आप नोट कर लीजिए और मैं आपको फिर बताऊँगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा और नहीं करा तो जल्दी कर लीजिए। ठीक दोस्तों, चलो तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये जो सब जो वो नोट कर भी लिया होगा। तो दोस्तों आप सभी जो हेडिंग डाल लीजिए SN बन, या आपने डाल रखा होगा तो आपको मैं इसका थ्योरिकल पार्ट लिखवा देता हूँ कि आखिरकार SN बन अभिक्रिया का क्या है थ्योरिकल। आपको पेपर में किस प्रकार लगना, देखो आपको रिएक्शन तो करनी है, यो नहीं कि बिना रिएक्शन के आपके नंबर कट जाएंगे, परंतु आपको ये देखो मैंने तो आपको बता दिया कि इस पर यो चार्ज आएगा, तो आप वैसा कर भी सकते हो, यो नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप कर भी सकते हो, या आप वैसी बना दीजिए रिएक्शन, वो भी आपके लिए सही होगी। तो दोस्तों जो SN बना अभिक्रिया क्या होगी, तो क्या होगी देखो मैं आपको थ्योरिकल लिखवा रहा हूं, आप लिख लीजिए कि SN बन अभिक्रिया, SN बन अभिक्रियाओं में जो वेग होता है ना, वेग SN बन अभिक्रियाओं में जो वेग होता है वो एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी कि एक पद पर निर्भर करता है। का वेग एक पद पर निर्भर करता है, देखो मैंने आपको बता भी कि इस प्रकार निर्भर करता है, और इसकी जो कोटि है, देखो अभी इसकी कोटि तो एक ही होगी, यानी कि एक पद पर कर निर्भर, तो एक कोटि, तो इसकी जो कोटि होगी, कोटि एक होगी, इसकी जो कोटि वो एक होगी, और जो SN बन अभिक्रिया है, SN बन अभिक्रिया
दो पदों में पूर्ण होती है। यानी कि देखो दो पद में एक तो धीमा पद होया फिर एक फास्ट होया, तो जो एसन बन अभिक्रिया है वो दो पदों में पूर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, जिसमें 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 जो जिसमें प्रथम पद या प्रथम पद मंद, बहुत मंद या मंद यानी कि धीमे, तथा जो दूसरा पद बहुत तीव्र होता है। ठीक दोस्तों, जिसमें एक तत्व तो बहुत स्लो अभिक्रिया करता है और एक तत्व जो बहुत फास्ट अभिक्रिया करता है। ठीक दोस्तों, और जिसका जो प्रथम पद है वो वेग निर्धारक करता है, जो मैंने आपको बता भी दिया होगा, क्योंकि देखो यहाँ बताया कि जो स्टेप फर्स्ट था यही स्लो रिएक्शन करेगा, तो यही जो वो वेग को निर्धारित करेगा। और अभिक्रिया का जो प्रथम पद होगा, प्रथम अभिक्रिया का जो प्रथम पद क्या वेग निर्धारक होता है या वेग निर्धारक होगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों बस यही हमारी SN1 अभिक्रिया का थ्योरिकल पार्ट होता है। तो दोस्तों देखो, आप सभी को सबसे पहले रिएक्शन को आप कर लेना और उसके बाद आप इस थ्योरिकल पार्ट को अपने आप से लिख लेना, तो आप जो वो SN1 अभिक्रिया का एकदम पूर्ण तरह से समाप्त कर दोगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप SN1 अभिक्रिया को पूरी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ आया तो कृपया करके वीडियो को पॉज करके एक बार अवश्य देख ली। तो दोस्तों अब हेडिंग डालना SN2 अभिक्रिया। तो दोस्तों आप सभी को हेडिंग डालना है कि SN2 अभिक्रिया। जितने भी बच्चे इस टाइम हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को हेडिंग डालना है SN2 अभिक्रिया। और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को शेयर वगैरह नहीं किया है तो दोस्तों शेयर अवश्य कर दे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों देखो SN2 अभिक्रिया क्या हुई, और देखो इसमें कुछ चीज़ है जो मैं अभी आपको बता नहीं पाया। तो देखो ये जो SN1 अभिक्रिया होगी ये केवल 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पर ही होती है, यानी कि इसकी जो अभिक्रिया है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पर होती है। परंतु जो SN2 अभिक्रिया होगी देखो वो आपको अभी पता चलेगा। तो मैंने क्या कह रहा, कोई एल्किल हैलाइड लिया जो कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और इसकी रिएक्शन फिर मैंने उससे कराई KOH के साथ ही कराई। दोस्तों देखो इसका पार्ट मुझे कुछ बेसिक आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं रहने की, क्योंकि आपने बेसिक पार्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो आपको देखो बेसिक पार्ट तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत इतनी नहीं रहने की। तो आपको तो बस अपना जो वो बेस क्लियर होना चाहिए, और बस जो कि मैंने आपको SN1 में करा दिया। तो दोस्तों देखो ये जो रिएक्शन होगी यहाँ एकदम धीमे होगी, और जब ये धीमे होगी तो आपको पता ही है क्या बनेगा हमारा कि KCl बन के निकल जाएगा। सॉरी, यहाँ आप देखो KCl, यहाँ देखो हमारा क्या बनेगा CHH कार्ब धनायन तो बनेगा प्लस OH माइनस बनेगा। और ये जो हमारा इसका यहाँ से जो K प्लस निकला है, 1 मिनट रुको गाइस, अब आपको देख भी रहे होंगे। तो जो हमारा यहाँ से K प्लस और यहाँ से Cl माइनस जो वो दोनों अभिक्रिया करके दोनों जुड़ के जो और एक तरह से क्या KCl बना के जो छूमंतर हो गए। ये तो चले गए भाई भैया, हमने तो अपने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करा, किसी ने त्याग करा, और हम तो भैया बन के छूमंतर हो गए। अब जो बचा यही पार्ट बचा कि कार्ब धनायन और OH माइनस बचा। OH माइनस जब बचा, अब इसकी रिएक्शन होगी, और ये जो रिएक्शन होगी वो एकदम फास्ट रिएक्शन होगी, एक ही पद में रिएक्शन होगी। देखो ये जो 2 पद में रिएक्शन पूर्ण हो रही थी, परंतु यह जो तो एक ही पद में रिएक्शन पूर्ण होगी। अब देखो एक पद में किस प्रकार होगी, देखो क्या, तो देखो किस प्रकार होगी। अब देखो जो OH था SN1 अभिक्रिया में OH पर 2 चांस थे, या तो वो पक्ष आक्रमण कर दे
या वो गैस हमारा अग्र आक्रमण कर दे। परंतु गैस इस कंडीशन में जो इसे जो अग्र आक्रमण करने की अनुमति जो यो कार्ब धनायन नहीं देने का, तो यो केवल पक्ष आक्रमण ही करता है और पक्ष आक्रमण करने के तत्पश्चात यो हमारा क्या बना देता है, इस प्रकार हमारा यौगिक बनाकर तैयार कर देता है। ठीक दोस्तों, इसे जो कार्ब धनायन है यहाँ, यो इसे अग्र आक्रमण नहीं करने देता है। यो इसे कहता है कि आ तू टक्कर दे तू मुझे, तो क्योंकि इस पर यो तो 1 डिग्री है, जब यो 1 डिग्री है यो कहेगा कि आ तू मेरे सामने आ, तुझे यो इसे उठा के पटक देगा सामने से, परंतु यो पीछे से जो वो इस पर पक्ष आक्रमण कर देगा और आसानी से जो जुड़ भी जाएगा। ठीक दोस्तों, पानी उड़ गया, कोई बात नहीं। ठीक दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप SN2 अभिक्रिया को भी समझ गए होंगे। अब इसका जो वेग होगा, मैं आपको यही बता देता हूँ कि इसका जो वेग होगा, किसका, SN2 अभिक्रिया का जो वेग होगा वो किस पर, एक पद पर तो निर्भर करेगा ही करेगा, सॉरी एक पद पर नहीं, दोनों पद पर निर्भर करेगा। इसका जो वेग होगा वो तो SN1 अभिक्रिया का था, इसका जो वेग होगा गाइस वो दोनों पद पर निर्भर करेगा। और जब ये दोनों पद पर निर्भर करेगा, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, चलो हाँ देखो नए पेज पे समझो किस प्रकार कि जो हमारी SN1 अभिक्रिया थी, सॉरी SN2 अभिक्रिया थी, उसको मैंने आपको उसको जो रिएक्शन वाला पार्ट आपको बता दिया। हमारे यहाँ देखो पानी का गिलास रखा था जो उड़ गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ जो आपको इतना पार्ट तो वो समझ आ गया कि इतना पार्ट समझ जब आ गया तब इसका जो वेग होगा वो दोनों पदों पर निर्भर करेगा। यानी कि इसका जो वेग होगा गाइस वो एल्किल हैलाइड पर तो निर्भर करेगा ही करेगा, इनटू साथ में ये जो हमारा पार्ट है ना, जो हमारा जो पार्ट है KOH, तो ये हमारा KOH पर भी निर्भर करेगा। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। यानी कि SN1 अभिक्रिया का तो जो वो तो वेग वो एक पद पर निर्भर कर रहा था, परंतु SN2 अभिक्रिया का जो वेग है वो 2 पदों पर निर्भर करेगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों बस यही SN2 अभिक्रिया होती है। अब देखो जब ये 2 पदों पर निर्भर करेगा तो क्या इसकी कोटि 1 होगी या 2 होगी? जब दोस्तों ये 2 पदों पर निर्भर करेगा तो इसकी कोटि भी तो एक एक करके कोटि, कुल कोटि 2 होगी इसकी। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आप देखो मैं इसका आपको थ्योरिकल पार्ट बता भी देता हूँ। ठीक दोस्तों, तो देखो दोस्तों इसका थ्योरिकल पार्ट किस प्रकार होगा, तो आप सभी को हेडिंग डाल लेना है SN2। वैसे तो आप सभी नोट करते हुए चल भी रहे होंगे इस पार्ट को। तो SN2 आखिरकार क्या होगा, SN2, 1 मिनट, हाँ, तो आप सभी को SN2 जो वो हेडिंग डाल लेना है और कि आखिरकार SN2 क्या है SN2 अभिक्रिया। तो दोस्तों SN2 अभिक्रिया में वही कि SN2 अभिक्रिया का ना, हाँ, कि SN2 अभिक्रिया का जो वेग होगा ना गाइस, SN2 अभिक्रिया का जो वेग होगा 2 पदों की सांद्रता पर, 2 पदों की सांद्रता पर निर्भर करता है। देखो ये जो थ्योरी पे आप सभी अपनी लैंग्वेज में लिखा करो कि जो SN2 अभिक्रिया उसका जो वेग होगा गाइस वो 2 पदों की सांद्रता पर निर्भर करता है और इसकी जो कोटि होगी, इसकी कोटि 2 होती है। कि इसकी जो गाइस कोटि होगी, इसकी कोटि तो 2 होगी। अब देखो यहाँ, अब जब इसकी कोटि 2 होगी और यह जो अभिक्रिया करता है, यह अभिक्रिया देखो वो जो मैंने आपको फास्ट यहाँ बताई थी कि वो इतनी फास्ट नहीं करता कि आप कि वो एकदम बहुत अटैक करेगा, नहीं, ये बिल्कुल करता स्लो ही, बस एकदम थोड़ी फास्ट कर लेता है वो अभिक्रिया SN2 में। ये यहाँ जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ जो ये रिएक्शन जो फास्ट करता है, ये इतनी फास्ट रिएक्शन नहीं करता है, पर ये एकदम फास्ट नहीं करता, मतलब कुछ स्लो करता है, एकदम मीडियम करता है, मीडियम। तो यह अभिक्रिया है
क्या कि यह अभिक्रिया मंद होती है, मंद होती, और जब यह अभिक्रिया मंद होती है तब इनका जो वेग होगा, वेग वो बराबर किसके होगा, के आर इंटू एक्स के, और किसके, के ओ एच के। इसकी भी एक कोटि, इसकी भी एक कोटि। तो आपको इतना थ्योरिकल पार्ट लिख के आना है। सॉरी एक मिनट, हाँ यार, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप SN2 और SN1 अभिक्रिया को पूर्ण तरह समझ गए होंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस पर देखो, आपको यही नहीं कि S1 और SN2 अभिक्रिया समझाइए इस प्रकार आ सकता है, नहीं, आपको इसी उस पर टॉपिक पर कई प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कई तरीके से आ सकते हैं आपके पेपर में। तो अब हम आपको वो टॉपिक भी बता देते हैं कि आखिरकार आपसे पेपर में कि किस प्रकार यह जो टॉपिक है वो पूछ सकता है। कि दोस्तों क्योंकि हमारा फर्ज है आपको बताने का, और आपको जब हमारा फर्ज है आपको बताने का, तो आपको इस जो अभिक्रिया है इसको समझने का और इसको इसकी प्रैक्टिस करने का हक वो आपको है। यानी कि इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इतने ही आपके लिए बेहतर होगा। और दोस्तों जो हमारी SN2 अभिक्रिया होती है ना, SN2 ये हमारी संक्रमण अवस्था का भी निर्माण करती है, संक्रमण अवस्था का निर्माण करती है। यह जो SN2 अभिक्रिया होती है यह हमारी संक्रमण तत्वों का निर्माण भी करती है। अब दोस्तों देखो मैं आपको बता दूं कि आपसे पेपर में यह जो इतना प्रश्न जो मैंने आपको अभी बताया, ये इतना जो वो 5 नंबर में आपके लिए आता है। लेकिन आपसे इस प्रकार भी आ सकता है, आपसे आ सकता है क्या कि SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। आपसे इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों जो मैंने आपको थ्योरिकल पार्ट बताया है, जो मैंने आपको रिएक्शन वाला पार्ट पढ़ाया है, आपको उसी पार्ट से इनके बीच अंतर स्पष्ट करना है और हमें कमेंट सेक्शन के जरिए लिखकर बताना है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो SN1 और SN2 अभिक्रिया को पूरी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको अभी तक नहीं आया है समझ में, तो मैं एक बार फिर से इसका जो पूरी तरह से रिपीट करा देता हूँ। तो मैं एक बार फिर से इसे रिपीट कर देता हूँ कि आखिरकार SN1 और SN2 अभिक्रिया क्या होती है। तो देखो मैंने आपको सबसे पहले हेडिंग डलवाया मैंने आपको सबसे पहले हेडिंग जो डलवाया वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया डलवाया। तो दोस्तों मैंने आपसे पूछा कि आखिरकार नाभिक रागी क्या होता है। तो नाभिक रागी आपने बताया कि नाभिक रागी क्या होता है कि नाभिक से प्यार करने वाला खुद माइनस, यानी कि जो माइनस है वो खुद पॉजिटिव की ओर आकर्षित हो, उसको कहा जाता है नाभिक रागी। जो उसकी ओर मोहित हुए उसको नाभिक रागी कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने देखो एक एग्जाम्पल भी लिया कि मान लो मैंने कोई रिएक्शन ली कि R सिंगल बॉन्ड X प्लस HCl है और इसकी मैंने अभिक्रिया करा दी। दोस्तों जब मैंने इसकी अभिक्रिया कराई तो यहाँ देखो इसके बीच का बॉन्ड टूटा, इसके बीच का बॉन्ड टूटा। इसके बीच का जब बॉन्ड टूटा तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन R का था, एक इलेक्ट्रॉन हमारे X का था। जहाँ R हमारा एल्किल समूह होता है, जहाँ गाइस हमारा R जो वो हमारा होता है एल्किल समूह, एल्किल समूह, और जो X होता है इसका नाम होता है गाइस हैलोजन, यानी ठीक दोस्तों। तो जैसे मैंने इसका बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा R पे गया और एक इलेक्ट्रॉन गाइस हमारा X पे गया। अब जो इलेक्ट्रॉन हमारा R पे गया था यो इस R ने अपना इलेक्ट्रॉन X को दे दिया, और इसी प्रकार जो H था इस H ने भी अपना इलेक्ट्रॉन इस Cl को दे दिया, और हमारा R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस HX बन गया। अब दोस्तों ये जो हमारी अभिक्रिया थी वो 2 भागों में विभाजित हो गई, एक भाग का नाम SN1 और एक भाग का SN2। तो दोस्तों आप सभी को हेडिंग मैंने बताया कि आप सभी को जो हेडिंग डालना है वो हमारा SN1 अभिक्रिया डालना है। दोस्तों SN1 अभिक्रिया जो वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पर ही होती है, यानी कि सबसे अच्छी और सबसे जो क्रियाशील होती है ना SN1 अभिक्रिया वो 3 डिग्री पर होती है। उसके बाद गाइस हमारा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड पर होती है, और सबसे कम जो कम से कम जो नगण्य होती है वो हमारी 1 डिग्री
एल्किल हैलाइड पर होती है। दोस्तों यह जो इस प्रकार का क्रम होगा वो हमारा, यानी कि इधर होगा हमारा 1 डिग्री आर सिंगल बॉन्ड एक्स, और इधर होगा गाइस हमारा 2 डिग्री आर सिंगल बॉन्ड एक्स, और इधर होगा गाइस हमारा 3 डिग्री आर सिंगल बॉन्ड एक्स। यो वाला जो भाग है, यो वाला जो भाग है इतना, यो नहीं ऊपर का नहीं, यो इतना नीचे का, यो गाइस हमारा SN1 को फॉलो करेगा, और यो जो ऊपर का भाग है ना यो हमारा SN2 को फॉलो करता है दरअसल में। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों देखो इसके लिए हमने एकदम बोलिया क्रियाशील एल्किल हैलाइड लिया, यानी कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया। दोस्तों इसकी अभिक्रिया मैंने KOH के साथ कराई। तो देखो दोस्तों यह जो स्टेप टू स्टेप वाइज होगी। देखो स्टेप फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया कि केवल मैंने यह लिया और इसके बीच का मैंने बॉन्ड तोड़ा। दोस्तों इसके बीच का जैसे बॉन्ड हमने तोड़ा तो देखो एक बॉन्ड जो 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन हमारा कार्बन पे गया और एक इलेक्ट्रॉन हमारा Cl पे गया। अब इस कार्बन ने क्या कहा कि चल यार Cl तू मेरा इलेक्ट्रॉन भी तू ले ले, तो Cl ने कहा क्योंकि Cl तो विद्युत ऋणात्मक तत्व है, Cl की क्रियाशीलता बहुत है, ये तो विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो इसने कहा ला यार तू दे रहा तो ला भैया मैं रख लूंगा तेरा एक इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इनने जो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसे देते और वो जो रिएक्शन हुई वो एकदम धीमी हुई, हमारा योग। दोस्तों यहाँ से हमें क्या मिला कि जो यहाँ जो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या मिला कि हमारा जो हेलोजन जो होती है हमारी कि Cl का निकलना, क्योंकि Cl निकल गई और हमारा कार्बन आयन का बनना, जो हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया। अब स्टेप सेकंड में क्या होया, हमारा जो Cl जो था वो K के साथ KCl बनकर हो गया छूमंतर। जब इसके साथ बन गया छूमंतर हो गया तो जो हमारा K के साथ OH बचा था ये OH माइनस बचा और हमारा कार्बन आयन बचा। अब ये जो OH में 2 रास्ते हैं, या तो यो अग्र आक्रमण कर ले या हमारा पक्ष आक्रमण कर ले। दोस्तों ये दोनों रिएक्शन करेगा और इस प्रकार आपको जैसे कि देख भी रहे होंगे यो कर लेते। दोस्तों फिर मैंने आपको इसका थ्योरिकल पार्ट भी बताया कि आखिरकार ये SN1 अभिक्रिया क्या होती है। इसका वेग जो वो धीमे पद पर निर्भर करता है, ये जो हमारी 2 पदों में विभाजित होती है। प्रथम पद इसका मंद होता है, दूसरा पद जो इसका तीव्र होता है, और यह जो अभिक्रिया का जो प्रथम पद होता है वो वेग निर्धारक होगा। तो मैंने आपको ये सब बताया। उसके बाद दोस्तों मैं SN2 अभिक्रिया पे लेकर गया। दोस्तों SN2 अभिक्रिया का जो मैंने रिएक्शन का इतना बेसिक पार्ट आपको नहीं पता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी SN1 में आपको बता दिया था कि मैंने देखो इसमें गाइस मैंने 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया। देखो जैसे मैंने आपको बता दिया था कि जो SN2 अभिक्रिया होगी वो सबसे अधिक जो वो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड पे होती है, उसके बाद 2 डिग्री एल्किल हैलाइड पे होती है, और उसके बाद हमारी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पर होती है। दोस्तों देखो यहाँ से वही कि बॉन्ड टूटेगा Cl माइनस बनेगा, यहाँ से K प्लस बन के KCl बन के छूमंतर हो गया। अब वो बचा बेचारा फिर से OH है, OH और कार्बन आयन बचा, जैसे कि आपको इधर दिख रहा होगा। दोस्तों देखो यहाँ पानी गिर गया था, कोई बात नहीं, और हमारा यह बन जाता है क्या कि C, इधर भी H इधर भी H, इधर हमारा खाली OH जुड़ जाता है और इधर भी हमारा गैस खाली H बचता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यह जो हमारी SN2 अभिक्रिया होती है। फिर मैंने गैस आपको इसका थ्योरिकल पार्ट बताया। देखो जैसे कि आपको देख भी रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, देखो क्या होता है थ्योरिकल पार्ट कि SN2 अभिक्रिया का जो वेग होता है वो 2 पदों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसकी जो कोटि होती है वह 2 कोटि होती है। यह जो अभिक्रिया होती है ये मंद अभिक्रिया होती है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसका जो वेग होगा 2 पदों पर, दोनों पदों पर निर्भर करता है। तो जो हमारी SN2 अभिक्रिया होती है ये हमारे संक्रमण अवस्था का निर्माण भी करता है, यानी कि जो तत्व संक्रमण तत्व आपने पढ़े होंगे डी ब्लॉक वाले चैप्टर में, ये उन तत्वों की अवस्था का निर्माण भी करती है। दोस्तों अब मैंने आपके लिए जो होमवर्क दिया है कि SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो मैंने आपको थ्योरिकल पार्ट बताया आपको उन्हीं में से इनके बीच अंतर स्पष्ट करना है और हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताना। तो दोस्तों बस मैं उम्मीद करता हूं कि आप SN2 और SN1 अभिक्रिया को पूर्ण तरह समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर वगैरह अवश्य कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं और एक हम ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।